सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थर्सडे आता है ना तो ऐसा लगता है एकदम से आप पीक को कॉन्कर कर चुके हो, अब आप स्लोप की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। वो फील आने लगती है पीरू, है ना। बिल्कुल नौकरी पेशाओं को। खैर, अच्छा मूड इसीलिए क्योंकि आज फाइनली संकेत अच्छे हैं। कितना भुना पाएंगे वो तो देखते हैं, आज एक्सपायरी का दिन है। संकेत अच्छे क्यों है? गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 2/3% ऊपर खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। 2 दिन से भारतीय बाजार लोअर लेवल्स पे अब कंसोलिडेट कर रहे थे। आज संकेत अच्छे हैं। संकेत अच्छे होने के पीछे 2 रीजंस हैं। यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स थे, उसको 2 में तोड़िए। यूएस का इन्फ्लेशन दिसंबर का आना था, कंफर्टिंग है। दिसंबर में मंथ ऑन मंथ 0.2% महंगाई बढ़ी, 0.3% बढ़ने की बात थी, और एक कोर की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ आने थे खूब सारे दिग्गज बैंक्स के, इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बैंक्स के नतीजे। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, ये 4 इंपॉर्टेंट थे। चारों नतीजे एक्सपेक्टेशन से बेहतर, चारों स्टॉक्स तेजी में। तो कल यूएस के बाजारों में इन दोनों क्यूज के बीच में हुआ क्या? 0.25% से 2.5% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ। डाउ में 700 पॉइंट की रैली थी। आज सुबह के संकेत हमारे एशियन पीयर्स के और इवन यूएस फ्यूचर्स के ठीक ठाक है। तो सेटअप तो मतलब हैंडओवर तो बढ़िया मिला है, पर पिछले 2 दिनों से जो मामला थमा है भारतीय बाजारों का, क्या वाकई हम इस तरह की अच्छे सेटअप को भुना पाएंगे, नहीं भुना पाएंगे? वीरू से जान लेते हैं कितनी फ्रेजाइल है रिकवरी, वो डेटा बताता है चीख चीख के। वीरू, क्या अप्रोच रहेगी? गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल सही आपने शब्द का इस्तेमाल किया आशीष। एक अच्छा सेटअप, देखिए स्पेशली ये सेटअप हमारे लिए बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तंग हालात में हम ही थे ग्लोबल मार्केट्स में। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़े सेल टारगेट हम ही थे और सबसे ज़्यादा शॉर्ट एफआईज के हम ही लेके बैठे। और उससे भी बड़ी चीज़ जो कि सोने पे सुहागा है, वो है अ टिपिकल एक्सपायरी डे विद डोमिनेटेड कॉल राइटर्स। तो ये सेशन और भी बहुत खूबसूरत हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग से भरा हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैं आशीष हमेशा लेवल टू लेवल चलता हूँ, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपने सबसे बड़े, जब भी इस क्लस्टर से बाहर निकलना है आपको, और आपको 20 डेमा तक का अगर सफ़र तय करना है जो कि परसिस्ट करता है 23,660, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, अगले हफ्ते हो, हमें फर्स्ट ट्रांच में 10 डेमा को पार करना पड़ेगा। हमें फर्स्ट ट्रांच में पहले बड़े कॉलाइटर को पार करना पड़ेगा। सो 23,410 और 446 ये तय करेगा कि हम 660 तक का सफर तय करेंगे या नहीं करेंगे। ये पार हुआ तो आपको 511, 568 और 660, जहां पर 200 डेमा 20 डेमा लाइन है, वहां तक का सफर मिलेगा। अगर नहीं पार हुआ तो अगेन ये सेशन एक रेंज बाउंड सेशन बिटवीन 410, 400 और नीचे की तरफ बेस 1, जहां कल पुट बिकी हुई है 23,200 की आशीष, वहां तक सीमित हो जाएगा। तो मैं लेवल टू लेवल चलूंगा। हाँ, शॉर्ट कवरिंग जहां पे जिन स्टॉक फ्यूचर्स में काफी शॉर्ट्स हैं आशीष, उनको मैंने लोकेट किया है आज के सेशन के लिए आशीष। अच्छा, शुरुआत तो कर रहा हूं कुछ स्टॉक्स के साथ, आप दिन के दौरान वॉच करिएगा मार्केट के मूड माहौल को। लॉजिक कहता है आज आईटी के लिए अच्छा दिन है, हो सकता है, मतलब एटलीस्ट हैंडओवर अच्छा है। तो मैं 3 आईटी दिग्गजों के साथ, कोई ऐसा रीजन नहीं है इन 3 को क्यों सिंगल आउट करा, किसी और को क्यों नहीं ले लिया। इन्फोसिस है, विप्रो है और एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। इन तीनों दिग्गजों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। हैंडओवर बढ़िया है। पहला, वो दिक्कत भरी जॉब्स रिपोर्ट के बाद इन्फ्लेशन का प्रिंट कंफर्टिंग आया है। हाँ, उससे नीडल अभी मूव नहीं करी है। ना जनवरी में दरों में कटौती आनी है और इन ऑल लाइक्लीहुड ना मार्च में आनी है, पर डेटा का कंफर्टिंग होना अपने आप ही सेंटिमेंट पॉजिटिव है। और रेट कट्स आईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? रेट कट्स लिक्विडिटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इन टर्न वैल्यूएशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अपन हमेशा नैस्डैक से क्यों लेके आईटी की हिंदुस्तान में चर्चा करते हैं, पर असल क्यों आता है यूएस के बैंक से, क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज, गणित ऐसा समझिए,
अब तो डिपेंडेंस थोड़ी कम हुई है। एक जमाना था जब 2/3 धंधा नॉर्थ अमेरिका से आता था, आईटी, इंडियन आईटी का, आउटसोर्सिंग का। अभी भी 50 से 60% के बीच आता है, और उसमें भी 33 से 35% आता है बीएफएसआई से, जैसे अपन कहते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। लार्जली वो बैंकिंग ही बैंकिंग है। तो ये डिपेंडेंस है इंडियन आईटी की यूएस बैंकिंग पे, और कल के नतीजे इनकरेजिंग है यूएस बैंक्स के, जो मैंने अपफ्रंट कमेंट्री में मेंशन करा था। जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट्स डिलीवर करके गया कल। गोल्डमैन सैक्स नतीजे उम्मीद से बेहतर थे। सिटी ग्रुप जो एस्टिमेट से उसको टॉप किया, यानी उन एस्टिमेट से अच्छे आंकड़े घोषित करे, और इवन वेल्स फार्गो ने एस्टिमेट्स को बीट करा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉकेट बैंक्स इंडियन आईटी के लिए वो अच्छा कर रही है, और ऊपर से इन्फ्लेशन का प्रिंट अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आईटी अच्छा करना चाहिए। बस इशू ये है कि आज शाम को जाते जाते इन्फोसिस के नंबर्स सर पे खड़े हुए हैं, पर मुझे लगता है उन नंबर्स से पहले शायद गेन्स के साथ कामकाज कर सकता है। वैसे भी इन्फोसिस से इसकी पूरी दारोमदार गाइडेंस पे है, और मेरे ख्याल से स्ट्रीट में सब मान के चल रहे हैं, या तो गाइडेंस का बैंड नैरो डाउन करेगा या इंप्रूव करेगा। और लार्जली जितनी मैंने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ी थी, मैं कह सकता हूं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये मान के चल रहा है आज शाम को जो प्रीवियस गाइडेंस बैंड था उसे ऊपर कर देंगे। तो ये सब चीजें फिर आज जाते जाते भी थोड़ा फैक्टर इन कर रहा होगा। तो इन्फोसिस ग्रीन है, विप्रो ग्रीन रख दिया है, जो ग्लोबल समीकरण समझाया मैंने। और एचसीएल टेक अपन ने ही चर्चा करी थी कल या परसों सुबह, नतीजे खराब हैं, पिटाई हुई थी, लॉजिकली होनी भी चाहिए थी, पर थमा है। परसों पिटा था, कल थमा है। मैं आज ग्रीन लेके चलता हूं ग्लोबल समीकरणों के बीच में, रीसेंट पिटाई के बाद। और इसकी तो मेरे ख्याल से कल डिविडेंड डोल आउट की भी वो डिविडेंड अनाउंस किया था ना, 12 इंटरिम और 6 मेरे ख्याल से स्पेशल। वो कल एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट कल ही सामने भी खड़ी है, तो उससे पहले ग्रीन में रह सकता है स्टॉक। ये 3 हो गया आईटी मेजर्स जिनके साथ टीम लाइनअप की वीरू शुरुआत। आईटी पे वाकई मैं भी आईटी पिक किया था आशीष, आऊँगा हालांकि उस पर, लेकिन पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पर मुझे कल बाजार में 23,200 पर जब निफ्टी टिक रहा था, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स शेयर जहाँ एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा था। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टॉक फ्यूचर्स को डेरिवेटिव्स में आजकल गेस करना बहुत मुश्किल है। मोमेंटम एक दिन परसिस्ट करता है, एक दिन कोलैप्स हो जाता है। मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से। कल एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। हालांकि ये पुल बैक मात्र एक दिन का था, लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लगभग 5 नवंबर से लेकर अब तक एक सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड किया है अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब 1894 पे क्लोज हुआ विद स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, 2.5% ओआई घटा। 1921 जहां पर इसका फॉलिंग 100 एमा अगर प्लेस्ड है, अगर ये उस जोन को काटता है 1910 1920, तो इसमें एक स्विंग टुवर्ड्स आई थिंक 1987 2000 लुक्स पॉसिबल। तो हमें डिपेंडेंट होना है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पर, बट वो कहाँ आएगी? 1910 के ऊपर। फिर जाते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंकिंग स्पेस में स्टेबल चार्ट, आई मीन स्टेबल एट लोअर ट्रेजेक्टरीज, बेस के आसपास, उसमें ये भी शामिल था। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे, और इसने ऑलमोस्ट आप समझिए कि 16 दिसंबर के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे क्लोज दिया। 1020 का पॉजिटिव क्रॉसओवर, एग्जैक्टली 50 डेमा स्ट्राइक किया इसने कल इस ओआई शेड के साथ। और 50 डेमा इसने स्ट्राइक किया था 3 जनवरी को भी, लेकिन कोलैप्स हो गया था। लेकिन कल का क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखिएगा 50 डेमा परसिस्ट करता है करीब 588 के ऊपर, सस्टेन करे देन अ स्विंग टुवर्ड्स आई थिंक इन कमिंग सेशन 611 पॉसिबल लग रहा है यहाँ पर। एयू स्मॉल फाइनेंस के बाद बीएससी, देखिए सांच को आंच किया, कल अच्छी स्ट्रेंथ थी इस पूरे स्पेस में। इवन एमसीएक्स ने बहुत अच्छा किया, कल ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। स्ट्रॉन्ग वेरिएशन था 6.5% का। अब जब तक ये 5700 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग रहेगा। आशीष, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज, अभी तक तो खैर मैंने रब ऑफ के तौर पे ग्लोबल संकेतों पे 3 आईटी दिग्गज मेंशन करे थे। इसको इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इसने कोका कोला बेवरेजेस वियतनाम के साथ जनरेटिव एआई के लिए कोलैबोरेट करा है। वैसे भी बहुत लंबे समय से कुछ करके नहीं दे रहा ये स्टॉक। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कल नंबर्स आए थे बाजार बंद होने के बाद, डिसेंट से हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छे नंबर्स हैं, पर ग्लोबल मूड को देखते हुए मैं ग्रीन ले रहा हूं।
आय 3% बढ़ी, बीटा 9% बढ़ा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। मेरे ख्याल से स्ट्रीट मान रहा था मार्जिन फ्लैट होंगे, तो नतीजों में कुछ पॉजिटिव्स हैं इसको ग्रीन। और HDFC लाइफ को ग्रीन ले जा रहा हूं। कल इकलौता निफ्टी का नंबर आना था जो बाजार बंद होने के बाद आया। नंबर्स अच्छे, हर पैमाने पे एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सभी ग्रीन हो गए वीरू। इसके बाद मैं भी अपनी 3 पिक करता हूँ आशीष। आज के दिन के लिए ग्रीन ली है, पर वो है स्कॉच कुबोटा। मैंने अपनी टीम को स्प्रेड कर दिया अक्रॉस द ऑल सेक्टर्स। बैंक्स भी ले लिए, इंश्योरेंस भी ले लिया, एक्सचेंजेस भी ले लिए। अब आती है ऑटो की बारी। ऑटो में सबसे सुदृढ़, मजबूत और लोअर एजेस पे जो स्टॉक नजर आया मुझे वो एस्कॉर्ट्स नजर आया। इसने काफ़ी मशक्कत की, पहले 20 पार किया, 10 पार किया, कल 50 डेमा के ऊपर क्लोज आया और अच्छी बाइंग विजिबल थी। मेरे ख्याल से कहाँ इसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा करीब 35-76 के आसपास, तो 100 रुपये का स्विंग पॉसिबल लग रहा है मेरे को यहाँ पर। उसके बाद नवीन फ्लोरिंग केमिकल बास्केट में एक स्ट्रॉन्ग क्लोज। इसका क्लोज आया कल, आप ये समझ लीजिएगा कि 5 अगस्त से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री जो थी ना उसके ऊपर आया। ये एक शॉर्ट कवरिंग का केस हो सकता है कल, हालांकि बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इस पर नजर रखिएगा। अगर ये इसी 3700 के ऊपर टिका रहा तो क्लस्टर इसके लिए करीब 38-52 का खुला हुआ है। और लास्ट दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक, विद इन दैट रेंज कल डे हाई पे क्लोज हुआ। कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, हालांकि ये बहुत दूर तक का सफर तय नहीं करता है। हार्डली आई थिंक एक्सपेक्टेशन 1840-1850 ऑन द हायर साइड है। आशीष के 6, मेरे 6 विकल्प हमने अपनी स्क्रीन पे रखे। एक ब्रेक के बाद जब लौटते हैं तो 4 स्टॉक्स अपनी स्क्रीन पे और रखेंगे। आज का आउटलाइन हाजिर। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। फिर से अगले 4 स्टॉक्स की चर्चा कर ली जाए तो टीम्स कंप्लीट हो जाए। आखिरी के 4 में एक तो हाल में लिस्टेड जो कंपनी थी ट्रांसरेल लाइटिंग, मेरे ख्याल से पावर सेक्टर की EPC, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करती है। उसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन और इवन सिविल कंस्ट्रक्शन के धंधे में नतीजे आए। पर क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, ये Q3 नतीजे नहीं, ध्यान रखिएगा सितंबर क्वार्टर Q2 के नंबर्स आए। ये पहले लिस्टिंग के बाद रिजल्ट आया है। नंबर तो अच्छे लग रहे हैं। आय में ऑलमोस्ट 12% का जंप, इबीटा उसके सामने 23% बढ़ा, मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड हुए। ग्रीन कर दिया। लिस्टिंग के बाद कुछ करा नहीं है। खैर, लिस्टिंग के बाद से बाजार का मूड ऐसा है कि ये सब स्टॉक धुल गए हैं, तो अपन वॉच ही करेंगे। पेन बहुत ज्यादा, ये देखिए हर टाइम फ्रेम पे किस तरह का रिटर्न है, पर नतीजे अच्छे हैं इसलिए रडार पे रख लेते हैं। गेल, इसने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करा है सेफे मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर के साथ। उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के तौर पे गेल को $285 मिलियन बतौर सेटलमेंट अमाउंट पे किया जाएगा। और सेफे मार्केटिंग अपनी जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स थी लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, उनको भी वापस लेगा। बढ़िया खबर। पंजाब एंड सिंध बैंक, मुझे नंबर्स डिसेंट लग रहे हैं। साल दर साल NII 27%, ऑपरेटिंग मुनाफा 75% और मुनाफा 147% का जंप। साल दर साल डिपॉजिट 7.5% बढ़े, रिटेल टर्म डिपॉजिट्स 11% बढ़े और एडवांसेस में 15% का जंप। साल दर साल NIMs 2.54 से बढ़ के 2.78%। क्यू ऑन क्यू देखते हैं। एसेट क्वालिटी 3.83 ग्रॉस NPA वर्सेस 4.21। मैंने बहुत कुछ टटोला, हर पैमाने पे डिसेंट ही दिख रहे हैं। हाँ, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन साल दर साल 7-8% थोड़ा फीका लगेगा, अदरवाइज नंबर्स अच्छे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक को ग्रीन रख रहा हूं भाई आज के लिए। और फाइनली स्विगी, हालांकि स्विगी जोमेटो कल तेजी के मूड में लौटे हैं बहुत धुलाई के बाद। जो मैंने IT के लिए कहानी सुनाई थी वो वैल्यूएशंस वाली यहाँ पे न्यू एज कंपनीज के लिए भी सटीक बैठती है बाय द वे। पर रडार पे इसीलिए है, कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद शाम को कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है, उसने स्विगी स्पोर्ट्स के इनकॉर्पोरेशन को मंजूरी दे दी है। इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी। आपने को समझ में नहीं आया स्विगी स्पोर्ट्स क्या है, तो थोड़ा टटोलने की कोशिश जरूर करी मैंने। ये जो नई सब्सिडरी है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अम्यूजमेंट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की स्पेस में ऑपरेट करेगी। मैनेजमेंट से बात करने की जरूरत होगी, प्लान्स क्या है। इंटरेस्टिंग है, ग्रीन ही रखते हैं। ग्लोबल कंड्यूसिव था इसीलिए भी ग्रीन रखना। स्विगी के साथ वीरू अपने 10 संपला। अच्छा था, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। आई मीन स्विगी स्पोर्ट्स। खैर मैं आता हूँ अगले अपने स्टॉक पे, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन
वहीं जहां शॉर्ट कवरिंग ड्यू हो सकती है। देखिए ये एसबीआई ने 2 दिन से एक सपोर्ट लिया करीब 740 के जोन में, और अगर आप देखिए इसमें शॉर्ट कवरिंग थी नीचे। कल 740 750 की जो स्ट्राइक्स हैं, इन रेंज की स्ट्राइक्स में कल पुट में वाइप नजर आया। थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? 762। अगर एटलीस्ट अपना शॉर्टेस्ट मूवर एवरेज 762 पार करे तो एक स्कोप खुल जाएगा 782 तक का 20 रुपए का, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो। प्लेसमेंट एसबीआई की ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। टीसीएस मैंने पिक किया। देखिए टीसीएस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पोस्ट रिजल्ट्स आई थिंक 2 दिन स्विंग दिया, परसों रिट्रेस हुआ, कल फिर स्ट्रेंथ दिखाई। कल जहां से स्ट्रेंथ दिखाई वो सारे एवरेजेस का क्लस्टर था, चाहे वो 10, 20, 50, 100। मेरे ख्याल से इसमें कल 4200 पे अच्छी खासी पुट्स खड़ी हुई हैं, तो 4200 सिक्योर है। 43, 20, 25, 30 तक का स्कोप खुला हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक, कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया अबाउ 10-20। एक हल्का सा अगर आप देखें तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का संकेत था। 5% वाई शेड हुआ, और आप समझ लीजिएगा कि स्कोप फर्स्ट इंस्टेंस में कहाँ तक का नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से 448, 447 जहाँ पर इसका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज मतलब पोस्ट 10, 20, 50 अवेलेबल है। और लास्ट स्टॉक में अगेन मेंशन करूंगा एक्सचेंजेस की कैटेगरी में एमसीएक्स को। बीएससी मैंने पिक किया है ऑलरेडी, और एमसीएक्स ने एक लोअर ट्रेजेक्ट्री से, ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से एक रिवर्सल दिया। कल 110 को रीगेन किया, और एमसीएक्स के ओआई में कल 3% का बिल्डअप था। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा एक प्राइस पर, वो है करीब 6000 का जोन काटता है, तो मेरे ख्याल से 6155 जहां पर आपका 50 डे में अलाइंड है वहां तक का स्विंग आ सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा था 7:50 तक आपको अपनी टीम को और उसके आकलन को समाप्त करना। एग्जैक्टली 7:50 तक कर दिया आशीष। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस टीम का आकलन एक बार फिर से करेंगे अपने 10-10 नंबर। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे है, और इसी आधार पे कि आज शॉर्ट कवरिंग का एक सेशन हो सकता है, और उन्हीं ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स को पिक किया गया है। आईसीआईसी लोम्बार्ड स्प्रेड की गई है टीम को पूरा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये कोटक महिंद्रा बैंक एसबीआई बैंकिंग स्पेस में, एक्सचेंजेस स्पेस में बीएससी और एमसीएक्स को पिक किया है। केमिकल बास्केट में पुल बैक के लिए आरती इंडस्ट्रीज, लेकिन स्ट्रेंथ है यहाँ पर नवीन फ्लोरिन में, बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग स्पेस से। आशीष ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी अलग अलग रीजंस के चलते। और सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले ग्लोबल संकेतों के कारण, चाहे वो इन्फ्लेशन का प्रिंट हो या बैंक्स के अच्छे नतीजे हो। यूएस में इन्फी, विप्रो और एचसीएल टेक, हैप्पीएस्ट माइंड्स और एलटीटीएस, अलग अलग स्पेसिफिक रीजंस इनके। एचडीएफसी लाइफ अच्छे नतीजे, ट्रांसट्रेल अच्छे नतीजे, गेल एक बढ़िया सेटलमेंट, पंजाब एंड सिंध बैंक के नंबर्स अच्छे, स्विगी के सब्सिडरी के इनकॉर्पोरेशन को मिनिस्ट्री की मंजूरी, इसीलिए 10 के 10 हरे।